हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके इनर मोस्ट थॉट्स क्या है, उनका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या बातें हैं जो वो बयां नहीं कर पाते लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं। डीप थॉट्स एंड इमोशंस उनके क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। फूल कार्ड आया है। डेफिनेटली पहली एनर्जी ये है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं केयरफ्री वे में। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बंधन हैं, उन बंधनों को, उन दायरों को तोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चाहे ये जितने भी प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले पर्सन हो, चाहे जितने भी लॉजिकल हों, चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दायरों में इस रिश्ते को बांध कर रखते हों, बट कहीं उनके डीप इंसाइट जो वो महसूस करते हैं, उनकी आत्मा जो चाहती है वो आपके साथ को चाहती है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहती है। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं उनके दिल दिमाग में, हमेशा रहती हैं। चाहे कुछ मजबूरियां हों, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जिस वजह से वो आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं उनकी लाइफ में, कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं कि आपके लिए केयरफ्री वे में बढ़ना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो। लेकिन बढ़ना ये आपकी तरफ चाहते हैं, आपके साथ बेफिक्री से आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सिचुएशन में कंपेयर भी करते हैं, आप में बाकी लोगों में कंपेयर करते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी अगर एक्सप्लोर किया है, बाकी चीज़ों में खुद को बिज़ी करने की भी कोशिश की है, लेकिन दिल दिमाग में आप ही वापस लौट आते हो, आपको भुला नहीं पाते हैं, आपकी यादें बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग्स, दिली चाह इनकी यही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उन सब बंधनों को, दायरों को तोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना है। और क्या उनकी इनर मोस्ट थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं वो आपके लिए। बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, बट यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है इनकी लाइफ की कुछ और सिचुएशंस हैं जो इन्हें बार बार अपनी तरफ खींच लेती हैं कि ये आपके लिए केयरफ्री वे में आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हुए भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते। तो वो सिचुएशन में एक जगलिंग वाली एनर्जीज़ में रहते हैं कि कैसे इन सिचुएशन को बैलेंस करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। जो सब्र आपने बना कर रखा है, जो साथ आपने निभाया है, जो आप डिज़र्व करते हो, उसको ये कैसे न्याय दें, ये कैसे आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करें, आपके साथ कंप्लीशन में कैसे आएँ, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और बहुत इनसिक्योर रहते हैं, आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। तो पोजेसिवनेस की भी एनर्जीज़ हैं। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, जहाँ पर ये बीच बीच में आपकी तरफ लौट के ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन फिर बाकी सिचुएशन, बाकी जिम्मेदारियों में वापस चले जाते हो, क्योंकि इन्हें खोना नहीं है आपको, लेकिन आपको एक क्लियर स्टैंड या क्लियर वे में क्लियर कट कम्युनिकेट आपसे अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ आपको हिंट्स या किसी ना किसी तरह से आपसे जुड़े रहने की कोशिश में हमेशा रहते हैं, बट डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। और क्या सोचते रहते हैं, इन्हें डीप इनसाइड इस चीज़ की अवेयरनेस है, इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आप इनके जीवन का, इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हो। आपके बिना ये बहुत अधूरापन महसूस करते हैं। अगर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ में या किसी तरह के कुछ दबाव के चलते इन्होंने पास्ट में खुद को हाइड कर लिया था, खुद को कुछ दायरों में बांध दिया था, तो भी अभी उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उन दायरों से, उस रिस्ट्रिक्शंस से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी मास्क के साथ रहे हैं या जिस भी पर्दे के पीछे हमेशा रहे हैं, कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, तो वहाँ पर जैसे ये अब ओपनली आपके पास आना चाहते हैं। इनकी सोल जो इनको कहती है, इनकी आत्मा या इनकी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं जिन्हें ये नहीं कह पाते हैं, वो ये कि ये एक ऑनेस्ट वे में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंट वे में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, जो आपने लॉयल्टी, जो डेडिकेशन इनके लिए रखा है, तो ये आपसे ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते जितना विश्वास आप पर है।
अपनी रियल सेल्फ आपके सामने दिखाना चाहते हैं, रियल इमोशंस जो दुनियादारी, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल माइंडसेट के अंदर, इनके अंदर जो इनकी फीलिंग्स हैं, रियल इमोशंस हैं, उन्हें बयां करना चाहते हैं। डेफिनेटली मास्क के साथ रहते हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलते हो, बट आपका सब्र जो रहा है, आपका साथ जो रहा है, आपकी जो स्ट्रेंथ की तरह आप इनकी लाइफ में रहे हो, उन चीज़ों को बहुत एडमायर करते हैं। इन्हें पता है कि फ्यूचर आपके साथ है, एक स्टेबिलिटी आपके साथ है, बट कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं अभी। और इनर मोस्ट थॉट्स क्या है उनकी, डीप फीलिंग्स क्या जगल करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। रिसेप्टिव हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, भ्रम से बाहर निकल रहे हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जो इस कनेक्शन का जो एसेंस है, जो प्योरिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उन चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं, महसूस कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आप इनके अंदर एक अलग सा सुकून लेकर आते होगे, एक हीलिंग लेकर आते होगे। आप आपके साथ बहुत पीसफुल महसूस करते होंगे, सिक्योर महसूस करते होंगे। तो वो समझ पाते हैं, आपसे जो दूरियां आती हैं तो आपके बिना बहुत बिखराव से जो गुजरते हैं, तो वही समझ पाते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। डेफिनेटली लवर्स भी हैं यहाँ, तो आपके साथ एक बहुत गहरा सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पाते हैं। इनका इंट्यूशन, इनकी आत्मा बार बार आपकी तरफ भेजती है इनको कि आपके साथ रीयूनियन में आना है, चीज़ों को वापस से ठीक करना है, बैलेंस लाना है। आप ही इनके लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो, आप ही इनके सोल लवर हो, सोलमेट हो। इनका इंट्यूशन इन्हें बार बार बता रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बंधन हैं, कुछ बेड़ियां हैं, कुछ ऐसे दायरे हैं जहाँ पर ये बंध के रह जाते हैं, जहाँ ये आपके सामने बहुत कठोर दिखा रहे हो सकते हैं अपने आप को कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए कोई प्यार नहीं है, या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही चीज़ों को रखना कि आप ओवर इमोशनल हो, प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो, वो बोलते रहते हैं। लेकिन वो जस्ट एक मुखौटा है, क्योंकि ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको नहीं बता सकते कुछ मजबूरियों के चलते। तो आपके साथ रीयूनियन में आने की इनको बार बार इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, ये समझ भी पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो परिस्थितियां हैं जो ये अटके हुए हैं। ट्रस्ट है, आप पर ट्रस्ट है, इस रिश्ते पर ट्रस्ट है। पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा डर से डील कर रहे थे, फियर था, या कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें इनके दिमाग में भर दी थी, मैनिपुलेट कर दिया था कि ये आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, या किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर दिए गए थे, तो ये अभी उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर फाइनली उन चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है इन्होंने। इन्हें पता है कि आप दोनों ने एक ही होना है, इस चीज़ का ट्रस्ट भी इन्हें है। डिवाइन पर सरेंडर वाली एनर्जी से, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी से, और आपने इनका साथ बहुत दिया है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ में जैसे आते नज़र आ रहे हैं। कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो कंट्रोल है, उनसे बाहर निकलेंगे। बहुत समय ले लिया इन्होंने, एक दायरे के अंदर खुद को बंद करके रखा था कि जितना रेजिस्ट कर सकते थे, जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, जितना कंट्रोल कर सकते थे, सब किया इन्होंने। और फाइनली उन बंधनों को जैसे तोड़ते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली उन बंधनों को, उस कैद से, उस जेल से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। चाहे ये इनके खुद की सोची हुई कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, दिमाग की उपज हो, कुछ ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, या कुछ लोगों के रिस्ट्रिक्शंस या सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने रिस्क मान कर चल रहे थे कि रिस्क लेने से डर रहे थे। बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं। तो अब उस एनर्जी में आ रहे कि ये अब आपके लिए बढ़ना चाहते हैं। इनकी आत्मा इन्हें बहुत ज़्यादा, इनकी सोल, इनका इंट्यूशन इन्हें बार बार आपकी तरफ भेज रहा है।
एंड डेफिनेटली ये सब आप ही की वजह से है, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, आप बहुत डेडिकेटेड रहे हो, आप बहुत कमिटेड रहे हो, आपने बहुत साथ निभाया इनका हर तरह से। इनकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी आप लाए हो, हमेशा इनके सपोर्ट में रहे हो, हमेशा खुशियाँ इनकी लाइफ में भरते थे, या कैसे इनको स्पेशल फील कराया जाए, कैसे इनको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाए। कुछ ना कुछ आप हमेशा इनके लिए इतना कुछ करते रहे हो कि इनके दिल दिमाग में इतना गहरा इम्पैक्ट है कि ये आपको नहीं भुला पाते। तो आपके एफर्ट्स और आपकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन की वजह से ही ये इनकी जो सोल है इनको बार बार आपकी तरफ भेजती है। एंड डेफिनेटली आपकी तरफ एक इंटेंसफुल एंड डेफिनेटली यहाँ पर कम्युनिकेशन है। चाहते हैं ये आपको कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना, क्योंकि दूर होकर भी दूर नहीं है ये। दिल दिमाग तो आप ही के पास है, आप ही के लिए ओवर थिंकिंग है, तो आपके लिए वापस लौटना चाहते हैं। पास्ट की बातों से नहीं निकल पाते, बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो इन सब चीज़ों का। बट ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी बर्डन्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो इनकी इनर मोस्ट फीलिंग्स में यही है कि ये केयरफ्री वे में जो भी जगलिंग सिचुएशंस हैं उससे बाहर निकलकर आपके साथ वापस से वो खुशियाँ जीना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। तो काफ़ी कुछ मन में चलता रहता है, चाहे सामने ये कुछ भी एक्शंस में एकदम क्या कहते हैं, ज़ीरो बट्टा सन्नाटा जो होता है ना, कि पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से नो एक्शन वाली, नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में है। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन इनको या इनकी सोल इनको बार बार कुछ चीज़ें ऐसी दिखा रही है, बता रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इतने डर में नहीं रहना है, रिस्क लेने के लिए जैसे इनको तैयार करती नज़र आ रही है इनकी सोल, कि खतरा नहीं है, जिस डर में है ना कि क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या एक्शंस रहेंगे। क्या एक्शन रहेंगे, क्या रिस्क लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आ गए हैं। एक क्लैरिटी आ रही है, इनको भी एक क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग पैशन बिल्ड होने वाला है। यहाँ पर विक्ट्री है, जजमेंट है एंड 2 ऑफ कप्स है। सो ये जो सोल टू सोल बॉन्ड है, जो आप लोगों का रिश्ता है, जो कंपैटिबिलिटी है, डेप्थ है इस कनेक्शन की, उस चीज़ के लिए फाइनली ये डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ लानी है, सक्सेस लानी है, एक कमिटमेंट की तरफ चीज़ों को ले जाने की एनर्जीज़ में आएंगे। काफ़ी इंटेंस पुल महसूस करेंगे। डेफिनेटली किसी तरह की क्लैरिटी इनको मिलती नज़र आ रही है, या किसी तरह के रियलिटी चेक इनकी लाइफ में आएंगे कि जहाँ ये आपकी तरफ एक प्रॉपर डिसीजन के साथ आएंगे। कोई टेम्परेरी टाइम पास जस्ट ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। 2 ऑफ कप्स, जजमेंट और 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री है, न्याय है, किसी तरह की जस्टिस है, जो भी सेपरेशन है वहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पर अगेन 2 ऑफ कप्स है, तो रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। तो फाइनली अपने में उतनी हिम्मत ला पाएंगे कि ये आपके लिए एक्शन ले सकें। समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, परिवार या कुछ और जो भी रीजंस की वजह से डरते रहे, तो उस डर से बाहर निकलने की एनर्जीज़ है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये एक बहुत पॉजिटिव एक्शन आपके लिए लेंगे। अभी बहुत अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, बहुत फियर से डील कर रहे हैं, बट ये आप ही की तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।